हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम हैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे एंड वी आर ट्रैवलिंग टू लेह। सो वी हैव अ फ्लाइट इन अराउंड 1 hour एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन लेह। जब हम लोग लेह पहुंचने वाले थे उससे थोड़ी ही देर पहले जो व्यू था प्लेन से वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। जैसे कि आप देख सकते हैं, द स्नो कैप माउंटेन्स फ्रॉम द स्काई अबव लुक्ड ब्यूटिफुल और मैं तो उसी टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। हम लोग लेह में लैंड कर गए, बट क्योंकि लेह का जो एयरपोर्ट है दैट इज अ डिफेंस एयरपोर्ट, इसलिए वहाँ पे स्ट्रिक्टली कोई भी फोटोग्राफ्स या वीडियोस लेना मना है एंड आई डिड नॉट शूट एनीथिंग ऑन द एयरपोर्ट। हमने अपना लगेज पिक किया एंड देन हम निकल गए अपने होटल के लिए। सो फॉर आवर एंटायर स्टे इन लेह एंड हमारा जो पूरा ट्रिप था उसके लिए हमने ऑलरेडी एक टैक्सी बुक कर ली थी जो हमें एयरपोर्ट से पिक करने वाली थी और पूरा घुमाने के बाद लास्ट डे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने वाली थी। तो अभी हम उसी टैक्सी में जा रहे हैं अपने होटल। So guys, we have reached Leh and this is our hotel. I'll show you from back how it looks. तो ये था हमारा होटल। मैं अपनी स्टे की सारी ही डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू डू अ डिटेल वीडियो अबाउट प्लानिंग अ ट्रिप टू लद्दाख जिसमें मैं आपके सारी ही क्वेरीज को आंसर करूंगी। So guys, we have checked into the hotel and we are going to rest for a while, have lunch probably, and then go in the evening to explore the market. I'll definitely take you guys along, and the hotel details that we stayed in across our journey, I'll pin them in the comments नीचे. Also I'll put them in the description box. और यहाँ पे मैं अपनी कहवा टी को एंजॉय करती हुई, तो यहाँ पे उन्होंने वेलकम ड्रिंक के लिए हमें सैफरन टी या कहवा टी दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने तो सिर्फ एक ही कप लिया, मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स ने 2-2 कप भी ली। सो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कितनी ज़्यादा टेस्टी थी। This is our room. This is the bathroom. Cozy little. Oh, they have a bathtub too. King size bed, and wait for the best part, which is the balcony. So we get the view of the valley from here. Love it. अपने अपने रूम्स में चेक इन करने के बाद हमने मस्त 2-3 घंटे आराम किया और उसके बाद हम लोग निकल गए लोकल क्विजीन को एक्सप्लोर करने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन उससे पहले हमने सोचा क्यों ना आसपास की जो कुछ शॉप्स थी उन्हें एक्सप्लोर करें और देखें कि लेह में क्या मिलता है। तो वहाँ पे आपको इस तरह के जो वुलन आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, स्पेशली इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड टी शर्ट्स जो कि मशीन एम्ब्रॉयडर्ड हैं एंड दे कैन ऑल्सो बी कस्टमाइज्ड। एक टी शर्ट को बनाने में उन्हें 15 से 20 मिनट लगता है, तो आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी इन्हें बनवा सकते हैं। Guys, we are in the Ladakh market, the Leh market as they call it, and this is their handicrafts shop. इस तरह की शॉप्स में आपको काफ़ी सारे हैंड क्राफ्टेड आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे कि ज्वेलरी, की चेन्स, ड्रीम कैचर्स, इवन विंड चाइम्स, और इसके अलावा काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग पास ही एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट में गए फॉर डिनर, जहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा था और वहाँ का जो एम्बियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने वहाँ पे सूप, सैलड्स, ये सारी चीज़ें खाई बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू हैव एनी हैवी डिनर। बिकॉज लाइव म्यूजिक चल रही थी इसलिए अंकित ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा एंड ही sang a song for me.
Hi guys, good morning and welcome back to my channel. This is day 2 of the Leh vlog and I am here in my balcony. So yesterday I could not shoot much because I was not well. आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मुझे थोड़ी सी सर्दी खांसी ज़ुकाम हो गया है. So that's why I could not record much yesterday, but मैंने कुछ clippings लिए हैं of the market that we went to. It was हमारा जो actually hotel है वो मार्केट में ही सिचुएटेड है. सो हम कल रात को डिनर करने के लिए मार्केट गए थे, तो वहाँ पे आई हैव टेकन सम क्लिपिंग्स एंड आई विल पुट देम इन द वीडियो फॉर यू टू वॉच. सो टुडे इज़ डे 2 एंड अभी हम रेडी हो चुके हैं एंड आई शो यू माई आउटफिट ऑफ द डे. सो जो रूम है वो काफ़ी मेसी हो गया है. अब हम जाएंगे नीचे ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम निकलेंगे फॉर सम साइट सीइंग इन ले एंड आई will keep you guys posted. So this is my outfit of the day. I have to wear shoes niche and I will carry a half jacket with me in case I feel cold. Okay, so we are going for breakfast now and post that we'll go for sightseeing. ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि फ्रूट्स, जूसेस, पराठास, एग्स, इडली, पास्ता एक्सेट्रा, जो कि नॉर्मली किसी भी एक अच्छे होटल में होते हैं. तो हमने काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट टूसा और उसके बाद हम लोग निकल गए फॉर आवर फर्स्ट साइट सीइंग ऑफ द डे. सबसे पहले हम लोग गए देखने द फेमस ले पैलेस, which is also known as the Lachin Palkar Palace. It is a former royal palace which overlooks the city of Ladakh. This was constructed in the year 1600 और बाद में ये पैलेस को abandon कर दिया when Dogra forces took control and the royal family was forced to move out. We've reached the Leh Palace and this is how the view is. This palace has now been converted into a museum and यहाँ पे आप इंडिया की वेरियस हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ सकते हैं. यहाँ से जो व्यू था सिटी का वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था. कह सकते हैं कि आपको इस एक जगह से पूरी ही ले सिटी का एक अच्छा व्यू मिल जाता है. We just visited Leh Palace. How did you guys like it? Awesome. I totally loved it. But do bring a good quality camera. Okay. So this is for all the people who are visiting Leh next. An advice that to bring a good quality camera. Where are we next to? भैया next कहाँ जा रहे हैं? हाँ? Hall of Fame. Hall of
आज की चेकलिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉप था दैट वाज द हॉल ऑफ फेम, व्हिच इज एक्चुअली अ वॉर मेमोरियल built in the memory of the brave Indian soldiers who lost their life during the Indo-Pakistan War. Currently, this is maintained by the Indian Army और अंदर एंट्री लेने के लिए आपको टिकट्स परचेज करने पड़ते हैं. This also has a light and sound show going on every day, but unfortunately हम लोग उसे अटेंड नहीं कर पाए. अंदर आपको बहुत सारे वॉर रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे जो कि आप पढ़ सकते हैं. बहुत सारे वॉर हीरोज के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बताया गया है. इसके अलावा यहाँ पे वॉर एम्यूनेशन भी डिस्प्ले किया गया है. एंड सियाचिन में जो हमारे सोल्जर्स कपड़े या जूते पहनते हैं वो सब का भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है. एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो एक जूता है उसका वेट 5 kgs होता है. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. यहाँ पे हमने काफी सारे पिक्चर्स क्लिक किए और जो ले का एयरपोर्ट है दैट इज डायरेक्टली बिहाइंड द हॉल ऑफ फेम. तो यहाँ पे काफी बार प्लेन्स टेक ऑफ करते हुए दिख जाते हैं, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू. इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच वॉज संगम. सो संगम इज एक्चुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 or more रिवर्स. और यहाँ पे भी इंडस और ज़ंस्कार रिवर मिल रही हैं, इसलिए इसको संगम बोला जाता है. So that one there is the Zanskar River, and the one that is coming from here is the Indus River, and this is the place where they meet. So it is called the Sangam. This is how it looks. Beautiful, isn't it? यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, पर हमने राफ्टिंग नहीं की क्योंकि रैपिड्स नहीं थे बिल्कुल भी और हमें इसलिए लगा कि मज़ा नहीं आएगा. पर यहाँ बैठ के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी. एक अजीब सा सुकून था. पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर बैठे. हमने बहुत सारी बातें की और उसके बाद हम लोग निकल पड़े फिर से अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए, विच वॉज द मैग्नेटिक हिल. रास्ते में हमने गुरुद्वारा पत्थर साहिब भी देखा. अंदर वीडियोस लेना मना था, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, बट आई विल इंसर्ट सम पिक्चर्स ऑफ द गुरुद्वारा. दिस अगेन इज मेंटेन्ड बाय द आर्मी. यहाँ के जो पहाड़ है उनका कलर पैलेट बहुत ही ज़्यादा अलग है. इससे पहले मैंने ऐसे पहाड़ कभी नहीं देखे थे. यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है और इसलिए हमारी बॉडी के जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो लेह में काफ़ी कम रहते हैं व्हेन कंपेयर टू अदर हिली एरियाज. As per the magnetic hill, it claims that it defies gravity, and if you park your vehicle in the box marked, it will appear to move upwards instead of downwards. However, the hill does not really have a magnetic force, but it just creates an optical illusion of sort that the road which goes downhill appears to be going uphill. मैग्नेटिक हिल के बाद हम लोग गए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, which was शांति स्तूपा. This Shanti Stupa was built in the year 1991 by a Japanese Buddhist, and it holds the relics of Lord Buddha. इस स्तूपा से निकलने के बाद हम लोग गए ऑक्सीजन सिलेंडर को पिक करने फॉर अ जर्नी अहेड द नेक्स्ट डे. एंड उसके बाद ड्राइवर भैया ने हमें मेन ले मार्केट में छोड़ दिया क्योंकि हमें वहां पे डिनर करना था और कुछ शॉपिंग भी. दिस इज हाउ द मेन मार्केट ऑफ ले लुक्स लाइक. यहाँ पे काफी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट से लेकर सूट्स, साड़ीज, आर्टिफैक्ट्स, वुलन शॉल्स सब कुछ मिल जाएगा. The first shop we entered was actually a handicraft store, very similar to the one we visited last night. यहाँ पे भी काफी ज्यादा handcrafted सामान था, right from fridge magnets to handcrafted notebooks, keychains,
इवन योर कॉइन पर्सेस एक्सेट्रा। यहाँ पे काफी वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स था फॉर गिफ्टिंग पर्पस। हमने यहाँ से एक दो की चेन्स एंड फ्रिज मैग्नेट्स परचेज किए थे। थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हमने वहीं एक रेस्टोरेंट में लाइट सा डिनर किया एंड वेंट स्ट्रेट टू द होटल, क्योंकि हमें अगले दिन जल्दी निकलना था फॉर आवर जर्नी अहेड टू नुब्रा वैली।